गुरु प्यारे साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी कभी आपने सोचा है अगर परमात्मा सिर्फ मंदिर में है तो मंदिर के बाहर कौन है, और अगर परमात्मा हर जगह है तो हम उसे महसूस क्यों नहीं करते। साथ संगत एक जिज्ञासु भक्त के मन में भी आज यही सवाल उठा। साथ संगत उसने सोचा मैं रोज मंदिर जाता हूँ, सिर झुकाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, लेकिन फिर भी दिल में शांति क्यों नहीं टिकती। साथ संगत क्या परमात्मा पत्थर में है या मेरे अंदर? क्या उसे देखने के लिए आँखों की जरूरत है या ज्ञान की? साथ संगत इन्हीं सवालों का उत्तर पाने के लिए वो एक ज्ञानी महात्मा के पास पहुंचा। साथ संगत और फिर शुरू हुआ एक ऐसा संवाद जिसने केवल उसके नहीं जीवन के अर्थ को बदल दिए। साथ संगत आइए सुनते हैं एक जिज्ञासु भक्त और एक महात्मा के बीच आध्यात्मिक संवाद। साथ संगत जी कुछ दिनों से मन में बहुत बेचैनी सी है, मन में बहुत तरल सवाल उठ रहे हैं। साथ संगत दासी को अभी कुछ ही दिन हुई है ज्ञान लिए हुए। साथ संगत कुछ समझ में नहीं आ रही है। महात्मा जी अगर परमात्मा हर जगह है तो हम उसे देख क्यों नहीं पाते? साथ संगत जी बहन जी आपका प्रश्न बहुत गहरा है। आप कहते हो कि अगर परमात्मा हर जगह है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता, लेकिन पहले हमें ये समझना होगा कि सत्संगत दिखाई देने वाली चीज ही सत्य नहीं होती। हवा दिखाई नहीं देती फिर भी हम उसके बिना एक पल नहीं रह सकते। प्रेम दिखाई नहीं देता लेकिन वही जीवन को अर्थ देता है। चेतना दिखाई नहीं देती लेकिन वही शरीर को जीवित रखती है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा कोई दृश्य वस्तु नहीं है कि आंखों से दिखाई नहीं दी, वो एक निराकार सर्वव्यापी चेतन शक्ति है। साथ संगत समस्या परमात्मा के ना दिखाई देने की नहीं है, समस्या हमारी दृष्टि की है। साथ संगत हमारी आंखें केवल रूप को देखती है, ज्ञान सत्य को देखता है। जब तक सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता हम शरीर को देखते हैं, आत्मा को नहीं। साथ संगत रूप को देखते हैं, निरंकार को नहीं। जैसे एक रेडियो में तरंगे पहले से होती है लेकिन जब तक सही फ्रीक्वेंसी ना मिले आवाज नहीं आती है, वैसे ही परमात्मा हर जगह है लेकिन जब तक ज्ञान की फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती अनुभव नहीं होता। साथ संगत सद्गुरु वही फ्रीक्वेंसी है साथ संगत जी देते हैं जिससे भक्त को अनुभव होता है कि जो शक्ति मेरे भीतर है वही सब में है। फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, महसूस होने लगता है। इसीलिए सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज अवतार वाणी में फरमाते हैं, कण कण में है ज्योति तेरी, पात पात पर तेरा नाम, यंत्र तंत्र सर्वत्र दिशा में देख रहा हूँ तुझको राम। महात्मा जी अगर परमात्मा मेरे अंदर है तो फिर मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? बहन जी ये बहुत लोगों की उलझन है। जब सुनते हैं कि परमात्मा अंदर है तो कहते हैं फिर मंदिर क्यों जाएं? मंदिर का उद्देश्य परमात्मा को कैद करना नहीं है, मंदिर का उद्देश्य मन को एकाग्र करना है। साथ संगत मन बहुत चंचल है, वो हर समय बाहर भागता है, काम में, इच्छाओं में, चिंता में। मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ वातावरण हमें याद दिलाता है कि जीवन का मूल्य उद्देश्य परमात्मा को पहचानना है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है साथ संगत जब हम मंदिर को परमात्मा का घर मान लेते हैं और अपने दिल को खाली छोड़ देते हैं। सच्चा मंदिर पत्थर का नहीं, ये शरीर है। साथ संगत अगर मंदिर जाकर भी हमारे व्यवहार में प्रेम नहीं आया
नम्रता नहीं आई, सब में निरंकार देखने की दृष्टि नहीं आई, तो मंदिर जाना केवल एक आदत बन रह गया। सत्संग सतगुरु हमें सिखाते हैं कि मंदिर जाओ लेकिन ज्ञान के साथ जाओ, सिर झुकाओ लेकिन अहंकार छोड़कर झुकाओ, आरती करो लेकिन दिल में निरंकार को बसाकर रखो। सत्संग फिर मंदिर बाहर नहीं रहता, जीवन मंदिर बन जाता है। इसमें एक बहुत सुंदर लाइन बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं। हरदेव पानीपत संख्या 46 और पेज 21 में की सत्संगत नहीं है दूरी, प्रभु से कोई बस अज्ञान की दूरी है, प्रभु से दूर बनाती तुझको तेरी ही मंगरूनी है, कैसे दूर हो सकता जो हाजिर नाजिर रहता है, भटक रहा है अंधियारों में इसे दूर जो कहता है। ज्ञान की जिसको नजर मिली सत्संगत, वो देखे इसको अंग संग में, इसको खोकर इसका होकर रंग जाता, इसके रंग में प्रभु को जो जाने हैं, उसकी बात को बंदे मान जरा कहे। हरदेव की कन कन वासी रमे राम को जान। जरा महात्मा जी ठीक है कि रमे राम को जानना है, सतगुरु हमें दिखाया भी, पर दासी को समझ नहीं आया। पर अब क्या परमात्मा को हर जगह देखने का अभ्यास करें? बहन जी, ये अभ्यास देखने का नहीं, समझने का है। पहला कदम ब्रह्म ज्ञान। जब सतगुरु बताते हैं कि निरंकार एक है और वही सब में है, तो दृष्टि बदलती है। दूसरा कदम सिमरन सत्संगत। हर कार्य से पहले एक क्षण के लिए याद करो सत्संगत। ये कार्य में सत्संगत नहीं, निरंकार की कृपा से हो रहा है। तीसरा कदम व्यवहार। जिस व्यक्ति से तुम मिलो उसमें निरंकार को मानो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर। जब ये भावना आती है तो क्रोध कम होता है सत्संगत, तुलना खत्म होती है, सेवा का भाव आता है। धीरे धीरे ये अभ्यास प्रकृति हो जाता है सत्संगत, फिर अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, हर चेहरे में वही दिखाई देता है सत्संगत। भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सत्संगत जी, ये श्लोक कहता है कि ज्ञानी व्यक्ति केवल शरीर नहीं देखता, वो चेतना देखता है। जैसे एक ही बिजली से बल्ब, पंखा, फ्रिज, मोबाइल चलते हैं, उपकरण अलग अलग पर ऊर्जा एक ही सत्संगत, वैसे ही शरीर अलग अलग, नाम अलग अलग, धर्म अलग अलग, लेकिन जीवन देने वाली सत्ता एक ही है सत्संगत जी। यहाँ ईश्ते का मतलब है आत्मिक सत्संगत जी, अनुभूति। जैसे पहले हम कहते हैं सब में परमात्मा है ज्ञान, फिर हम याद करते हैं यह भी उसी का रूप है सिमरन। फिर व्यवहार बदलता है, मैं किसी को चोट नहीं दे सकता। जीवन में उतरना तब यह अनुभव बन जाता है। समदृष्टि का मतलब ये नहीं कि सत्संगत अच्छाई बुराई एक ही मान लो, सही गलत का भेद मिटा दो। नहीं सत्संगत, इसका मतलब है आत्मा की दृष्टि से सब समान, पर व्यवहार में धर्म के अनुसार निर्णय। जैसे श्री कृष्ण ने दुर्योधन में भी परमात्मा देखा, पर युद्ध में धर्म के साथ दिया सत्संगत। एक अहंकार कम होता है क्योंकि सामने वाला कोई और नहीं, उसी का अंश है सत्संगत। दो क्रोध कम होता है क्योंकि हम व्यक्ति नहीं, उसमें बैठे परमात्मा को देखते हैं। तीन तुलना खत्म होती है, न हीन भावना न श्रेष्ठता सत्संगत का अहंकार। चार सेवा भाव आता है क्योंकि दूसरों की सेवा बराबर परमात्मा की सेवा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर परमात्मा हर जगह है तो फिर संसार में इतनी बुराई क्यों है सत्संगत? परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन बुराई परमात्मा नहीं, बुराई अज्ञानता है। सूरज सबको प्रकाश देता है, लेकिन अगर कोई आंख बंद कर ले तो अंधेरा हो जाता है।
इसका मतलब ये नहीं कि सूरज नहीं है। ठीक उसी प्रकार जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ अज्ञान है, और वही बुराई बनकर दिखाई देता है। साथ संगत, जब मनुष्य अपने असली स्वरूप को भूल जाता है तो अहंकार आता है, स्वार्थ आता है, और वही बुराई बन जाता है। साथ संगत, ज्ञान का प्रकाश अज्ञान का अंधकार को मिटा देता है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं, एक ईश्वर के बोध बिना ना मन उजला हो पाता है। बोध अगर हो जाए तो फिर दूर अंधेरा जाता है। काम क्रोध से भरा हुआ ये तेरे मन का आंगन है, कहाँ पर ईश्वर आ बैठेगा, मैला तेरा आसन है। मेले में मन से स्वागत कैसे ईश्वर का कर पाएगा। साथ संगत, मेले मन में उजाला ईश्वर सोच के कैसे आएगा। ज्ञान गुरु का पाने से ही मन निर्मल हो जाएगा। कहीं हृदय बसेगा ईश्वर, मन मंदिर बन पाएगा। बहुत सुंदर महात्मा जी, आपने तो मेरी आंखें खोल दिया। पर साध संगत जी, क्या बिना ज्ञान के भी भक्ति हो सकती है? बहन जी, बिना ज्ञान के भक्ति का भाव तो हो सकता है, लेकिन पूर्ण भक्ति नहीं हो सकती। बिना ज्ञान के भक्त परमात्मा को अपने से अलग मानता है, वो अपने मांगता है। साथ संगत, उससे डरता है, कभी कभी सौदे भी करता है। उसे लगता है साथ संगत कि परमात्मा कहीं दूर बैठा है और मैं यहाँ हूँ, इसीलिए उसकी भक्ति में स्थिरता नहीं होती। साथ संगत, परिस्थितियों के साथ बदलती रहती है। तुलसीदास जी ने भी यही कहा है। साथ संगत, जाने बिनु ना होई प्रीति थी, बिनु प्रतीति होई ना प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृष्टाई, जिमे खकपति जल के चिकनाई। अर्थ ये है कि पहले जानना जरूरी है, बिना जाने विश्वास नहीं होता। साथ संगत, बिना विश्वास प्रेम नहीं होता, और बिना प्रेम भक्ति दृढ़ नहीं होती। साथ संगत, जैसे पक्षी के पंख पर पानी टिकता नहीं, वैसे ही बिना प्रेम की भक्ति टिकती नहीं। साथ संगत, जब इंसान होता है, साथ संगत जी, जब ज्ञान होता है तब भक्त समझता है कि परमात्मा मुझसे अलग नहीं है, वही शक्ति मुझ में भी है। तब भक्ति बदल जाती है। पहले वो मांगता था, अब मांगता है। साथ संगत, पहले डरता था, अब प्रेम करता है। पहले दूर खोजता था, अब बेहतर अनुभव करता है। ज्ञान के बाद भक्ति सौदे से समर्पण बन जाती है, डर से विश्वास बन जाती है, और मांगने से धन्यवाद में बदल जाती है। तब साथ संगत जी भक्त कहता है, मैं अलग नहीं हूँ, वही मेरे भीतर है। यही सच्ची भक्ति है, यही दृढ़ भक्ति है, और यही ब्रह्म ज्ञान से जन्मी प्रेम भक्ति है। साथ संगत, महात्मा जी के इन वचनों ने जिज्ञासु भक्त की आंखें खोल दी। साथ संगत, उसे समझ आ गया कि परमात्मा को बाहर ढूंढने से पहले उसे अपने भीतर जानना और मानना जरूरी है। साथ संगत, जब ज्ञान का दीपक जलता है तो अज्ञान का अंधेरा अपने आप मिट जाता है। और साथ संगत जी, फिर हर जगह हर पल उसी साथ संगत एक निरंकार का एहसास बना रहता है। आइए हम भी सद्गुरु से यही ज्ञान प्राप्त करें और अपने जीवन को भक्ति के सच्चे रंग में रंग ले। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी।